हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के 3 सवाल को सीख लिया था, बना लिया था। अब हम उसके आगे चौथे सवाल से शुरू करने वाले हैं। तो चौथा सवाल क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ समुच्चय लिखे हुए हैं और हमें उनका उप समुच्चय लिखना है। अपने से कौन कौन से उनके उप समुच्चय हो सकते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा आज का एक्सरसाइज, तो हमारा जो चल रहा है एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसमें हमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा का पहला क्या है, ए। अब इस समुच्चय का जब हम सबसेट निकालेंगे, इस समुच्चय का जो हमारा सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, वो एक तो होगा फाई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ मौजूद है या नहीं है उससे तो मतलब है नहीं, लेकिन फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ये निर्धारित है। और दूसरा खुद ए। तो पहला का आंसर हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट का तो है, दूसरा क्वेश्चन में है एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए और बी। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, उप समुच्चय लिखेंगे इसका, तो क्या होगा, एक तो फाई होगा ऑलरेडी फिक्स्ड है, ए होगा खुद का, बी भी होगा खुद का, और एक और होगा खुद ए और बी खुद के उप समुच्चय होने वाले हैं। दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। बस ऐसा ही बनता है और कुछ खास है नहीं इसमें। फाई ऑलरेडी सभी के पास होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए 1 2 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि फाई होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा फाई। दूसरा एक होगा खुद का, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और एक लास्ट कौन सा, तो एक लास्ट होगा 1 2 एंड 3। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5। तो अब इसका उप समुच्चय क्या होगा, तो इसका उप समुच्चय खुद 5 है और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पांचवें वाले क्वेश्चन की ओर। तो बोला है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। हम लोगों ने सीख लिया है कि अंतराल को लिखते कैसे हैं और उनका मतलब कैसे कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो हमको अब अंतराल में लिखना है। ठीक है, तो ये है दिए हुए सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखे हुए हैं कि x:x क्या है, बिलोंग्स टू r रियल नंबर में, तो हमने सीख लिया है। -4 और फिर ग्रेटर है, बड़ा साइन है x, फिर लेस देन एंड इक्वल है 6, यानी x जो है -4 से बड़ा है और 6 के बराबर और उससे छोटा। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है, थोड़ा सा हरा का लगता है, हाँ, सीखा हुआ है कि जहाँ इक्वल का साइन है, जहाँ इक्वल का साइन है वहाँ भरा हुआ होगा गोला, जहाँ इक्वल का साइन नहीं है वहाँ खाली होगा, यानी उसको छोड़ के लिखना है, और जहाँ गोला भरा हुआ है वहाँ लिखना है। देखिएगा, तो हम पांचवा का जो फर्स्ट पार्ट है इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हमको लिखना है ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंतराल रूप में कि -4, 6। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट कहाँ लगाएं, छोटा ब्रैकेट कहाँ लगाएं। जिधर भी इक्वल का साइन है उधर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, जिधर इक्वल का साइन नहीं है उधर छोटा ब्रैकेट। तो 4 की तरफ छोटा ब्रैकेट, 6 की तरफ बड़ा ब्रैकेट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पार्ट की ओर। बस ऐसा ही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। x बिलोंग्स टू r रियल नंबर में है, आप लोग देख सकते हैं रियल नंबर में है। -12 और -10 के बीच में है x ना। तो अब देख लीजिए ध्यान से, कहीं पे भी इक्वल का साइन नहीं है, यानी दोनों तरफ क्या होगा, दूसरा पार्ट में दोनों तरफ क्या होगा, छोटा ब्रैकेट। इधर भी -12 लिख लेंगे, -10 लिख लेंगे, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट। थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट आप लोग देख लीजिए कि x बिलोंग्स टू r, और क्या है x क्या है, 0 के इक्वल है और 7 से छोटा है, तो लिख लीजिए 0 7। 0 की ओर इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट, 7 की ओर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। कंप्लीट चौथा क्वेश्चन। तो देख के लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r,
एक्स जो है 3 के इक्वल है और 3 से ग्रेटर है, और 4 के इक्वल है और 4 के लेस देन पे। इसको लिखना है तो लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे 3 4, दोनों साइड इक्वल का साइन है, देख लीजिए 3 की तरफ भी 4 की तरफ भी, तो दोनों कैसे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट। कंप्लीट हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन भी। अब हम आते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ये करना है, अभी हम लोगों ने समुच्चय निर्माण रूप से उन लोगों को कैसे लिखा था, कॉमा दे दे के ना। अब हम लिखने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप में ब्रैकेट्स को देखते हुए। तो जैसे ऊपर था बस वैसे ही कॉपी पेस्ट है, समझ लीजिए लगभग। तो जो हमारा 6 पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा -3, 0, और दोनों तरफ आप ध्यान से देखिए छोटा ब्रैकेट है, यानी इक्वल का साइन कहीं नहीं लगाना। तो हम यहाँ लिखेंगे x कॉलन x क्या है, बिलोंग्स टू r, कॉमा दे देंगे, और इधर लिखेंगे बीच में रख लेंगे पहले x, -3 से शुरू हो रहा है, 0 तक ख़त्म हो रहा है ना, तो बड़ा होगा x किससे, -3 से, और कहाँ तक जाएगा, 0 के इक्वल। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट की ओर चलिए, बस ऐसा ही करना है। दूसरा पार्ट में बोल रहा है 6 और 12, यहाँ देखेंगे तो दोनों साइड क्या है, बड़ा ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट है, तो यानी इसको लिखेंगे x कॉलन x बिलोंग्स टू r। x कहाँ से जा रहा है, तो 6 से बड़ा है x, और इक्वल भी है, छोटा भी है और बराबर भी है किससे, 12 से। ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट की ओर चलिए। 6 की तरफ देखिए छोटा ब्रैकेट है, 12 की तरफ देखिए बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। तो इधर इसको लिखेंगे हम x कॉलन x बिलोंग्स टू r, कॉमा दे लीजिए। x क्या है, तो 6 से बड़ा है, बराबर है और छोटा है किससे, 12 से, यानी कि ये पार्ट कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए -23 की ओर बड़ा ब्रैकेट है और 5 की ओर छोटा ब्रैकेट है। तो इसको भी लिख लेंगे वैसे ही जैसे ऊपर लिखे हैं, x कॉलन x बिलोंग्स टू r। x क्या है, तो -23 से बड़ा है, -23 से बड़ा है और इक्वल भी है, और छोटा किससे है, 5 से। तो हमारा 6ठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इन दोनों के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज का किसी प्लेन में जो त्रिभुजों का समुच्चय होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, उन्हीं में ये आते होंगे कहीं ना कहीं। तो पहला और दूसरा दोनों के लिए, पहला और दूसरा दोनों का कॉमन आंसर है, दोनों का कॉमन हम एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो इनका यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा कि समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, यानी सिंपल प्लेन में जितना भी त्रिभुज बनेगा उसी में ये दोनों आएंगे, यानी कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन प्लेन, ये हो जाएगा इनका क्या चीज़, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में ही समकोण त्रिभुज मिलेगा, समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमने सीखा था। तो 8वां प्रश्न हमारा यहाँ तक है। 8वां प्रश्न है, उसका हिंदी तो नहीं है, इंग्लिश में ये समझा देते हैं। देखिए, गिवन द सेट्स, दिए हुए समुच्चयों में, यानी ए बी सी, ये जो 3 समुच्चय हैं, इनमें ए के कुछ अवयव हैं, बी के कुछ अवयव हैं और सी के कुछ अवयव हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। यानी कि जो तीनों समुच्चय दिए हुए हैं ए बी और सी, इन तीनों में से आप किसको बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट है।
और इसमें से है क्या चीज़, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। अब क्या चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सभी समुच्चयों के अवयव होने चाहिए। पहला ऑप्शन में देखते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 5 6। तो हम बारी बारी से तीनों समुच्चयों में इन अवयवों को देखेंगे और सारे के सारे अवयव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। समुच्चय ए जिसका अवयव है हमारे पास 1 3 5, इसमें देखिए 1 3 5 मिल गया, सही हो गया। 2 4 6 अवयव हैं समुच्चय बी के, 2 4 6 समुच्चय बी के भी अवयव पूरे पूरे मिल जा रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए समुच्चय सी के अवयव 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 जा 8 तो है ही नहीं, क्योंकि 8 नहीं है। इस रीज़न से पहला ऑप्शन जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। दूसरा, ये तो बहुत ही मतलब मजाकिया है, 5 मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि ए के पास भी अवयव है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, तो 5 कैसे हो सकता है। ये तो ऐसे ही मतलब मज़ा लेने के लिए दे दिया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी। तो यहाँ से देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, ये तो सब में होना ही चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 मिल गया ना। तो बारी बारी से एक फॉर्मेलिटी की तरह देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। समुच्चय ए का अवयव 1 3 5 1 3 5, समुच्चय बी का अवयव 2 4 6 2 4 6, समुच्चय सी का अवयव 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यानी कि इसमें सारे के सारे अवयव मिल जा रहे हैं। और जबकि इसमें एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि 7 है, 9 है, 10 है, ये एक्स्ट्रा भी हो जा रहे हैं ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट यही होगा। इसमें देखिए 1 से लेके 8 तक तो काउंट हो रहा है, लेकिन 0 नहीं है, इसी रीज़न से ये भी नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब ऑपरेशन क्या होता है, समुच्चय के ऊपर संक्रियाएं कौन कौन से होती हैं, उनको सीखेंगे हम अगले वाले पार्ट में। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो समुच्चय में हमें जाननी चाहिए। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इसके लिए हम अगले वाले वीडियो में लाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, तो 1.4 के लिए, परिचय एक्सरसाइज 1.4 के लिए लाएंगे। तो उनमें हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको तैयार कर लीजिए और कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अभी हमको सीखने बाकी हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।